नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सोरेन कैबिनेट में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानिए डिटेल। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मजदूरों की सहायता राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता में 75,000 की जगह अब 2 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। दुर्घटना में आंशिक अपंगता होने पर 37,500 की जगह 75,000 की सहायता मिलेगी। झारखंड राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड कर्मियों को 7वें वेतन का लाभ मिलेगा। यह लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। वहीं न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न वादों में कोर्ट फीस में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा बकाया चुकाने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिया जाएगा। यह लोन 750 करोड़ रुपए का होगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, जनवरी में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है जिसमें ईडी की ओर से झारखंड पुलिस के अफसरों को समन भेजे जाने को चुनौती दी गई है। बुधवार को झारखंड सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया। कोर्ट ने कहा कि दिसंबर में हो रही छुट्टियों के बाद जनवरी में इस मामले की सुनवाई की जाएगी। झारखंड सरकार ने जिस मामले में ईडी की कार्रवाई को गलत और अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन बताते हुए याचिका दायर की है, वह 2020 में साहिबगंज जिले के बड़रवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद से संबंधित है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर झारखंड तैयार, जानिए कब होगी बैठक। वैश्विक एजेंडे में भारत की बातों को रखने, देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने का अनूठा अवसर G20 की बैठक में भारत को मिला है। दुनिया के विकासशील विकसित देशों की इस संगठन की बैठक पहली बार रांची में होने जा रही है। G20 की बैठक 16-17 फरवरी 16-17 मार्च 2023 को रांची में होगी, जिसकी तैयारी शुरू की जा चुकी है। बता दें कि रांची के दरभंगा हाउस स्थित होल इंडिया के कॉन्फ्रेंस हॉल को बैठक स्थल के रूप में चयन किया गया है। G20 देशों के करीब 540 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं इस प्रतिनिधि को उनके सुरक्षा ग्रेड के हिसाब से सिक्योरिटी दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को जेड या Z+ स्तर की सुरक्षा मिली हुई है तो उन्हें यहाँ पर भी वही सुरक्षा दी जाएगी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाएगी। वहीं जिन होटलों या स्थानों पर G20 देशों के प्रतिनिधि रुकेंगे, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। लो नगरी को मिली एक और तोहफा, जमशेदपुर में 100 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल निर्माण का कैबिनेट से मिली स्वीकृति पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रसन्नता व्यक्त की। राज्य मंत्री परिषद द्वारा जमशेदपुर में आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल के निर्माण का कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दिए जाने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुशी जाहिर की है। अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि जमशेदपुर को एक और तोहफा आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत 100 शैय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल के निर्माण की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। कुल 44 करोड़ 45 लाख की लागत से बनने वाले इस अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आवासीय सुविधा भी उपलब्ध होगी। खीरू मोतो ने कहा, कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करें। झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू मोतो ने राज्यसभा के मौजूद सत्र में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अमेंडमेंट बिल पर हुई बहस में भाग लिया। कहा कि झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी जाति 1931 तक आदिवासी थे। सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि झारखंड में 22% कुर्मी जाति का जीवन स्तर आदिवासी की तरह है। वे आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। खीरू मोतो ने सदन में कहा कि झारखंड सरकार द्वारा कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर अविलंब विचार कर कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करना चाहिए। खीरू मोतो ने करमाली या कमार और घटवार जाति को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग राज्यसभा में की है। कहा कि संथाल परगना में करमाली जाति का जीवन स्तर भी एक जैसा है। झारखंड में घटवार समाज के लोग भी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इस समाज के लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला, विवादों के बीच याचिकाकर्ता की काउंसलिंग शुरू। पुलिस सुरक्षा में JSSC ऑफिस पहुंची सोनी।
हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में सुर्खियों में रही सोनी कुमारी बुधवार को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस सुरक्षा के बीच झारखंड कर्मचारी चयन आयोग दफ्तर पहुंची। सोनी कुमारी के अलावा इस केस में प्रार्थी बने 123 अन्य परीक्षार्थियों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की तारीख भी बुधवार को ही सुनिश्चित थी। आयोग कार्यालय में इस मामले में शेष अन्य पिटिशनर का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन गुरुवार यानी 15 दिसंबर को किया जाएगा। इधर छात्रों के धमकी को देखते हुए सोनी कुमारी को टाटी सिलवे थाना पुलिस के द्वारा स्कॉट करके जेएसएससी कार्यालय तक सुबह 10:30 बजे पहुंचाया गया। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 के मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़कर जीतने वाली सोनी कुमारी ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम करेंगे खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 दिसंबर को गोड्डा के कार्यक्रम के बाद गुरुवार की शाम 5:30 बजे देवघर के मोहनपुर प्रखंड के जमुनिया पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से जमुनिया पहुंचेंगे, जहां गठबंधन के नेताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। मोहनपुर के जमुनिया में मुख्यमंत्री वीर सिद्धो कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जमुनिया से निकलने के बाद मोहनपुर बाजार हाट में सामाजिक कार्यकर्ता महिला संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की जाएगी। देवघर के बैजनाथपुर पहुंचने पर नगर टीम के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देर शाम देवघर सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां महागठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। अगली सुबह 16 दिसंबर को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे देवघर के आर मित्रा मैदान में सीएम विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर झामुमो सहित महागठबंधन दलों के नेता व कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। सीएम हेमंत का रेल मंत्री को पत्र, बिना चालान के खनिज की ढुलाई कर रहे हैं रेलवे अफसर, जांच के लिए कमेटी गठित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इस बात पर अपनी नाराजगी जताई है कि कई पत्राचार के बाद भी रेलवे के जरिए खनिज संपदा के परिवहन के मामले प्रकाश में आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे ने लो वयस्क को छोड़कर किसी भी खनिज के लिए अपने सॉफ्टवेयर को झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम यानी JIMMS पोर्टल से इंटीग्रेट नहीं किया है। इस बात की नीति आयोग, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और कोयला मंत्रालय की बैठकों में उठाया जा चुका है। सीएम ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने कोयला मंत्री के साथ बैठक के दौरान हुए व्यक्तिगत रूप से इस बात को लेकर अनुरोध किया था। सीएम ने अपने पत्र में ईडी का जिक्र करते हुए कहा है कि एजेंसी के मुताबिक पिछले 2 साल में साहिबगंज के 9 लोडिंग पॉइंट से 3531 से भी अधिक रेलवे रैक से बिना चालान के पत्थर की ढुलाई हुई है। अवैध परिवहन के रोकथाम के लिए 2017 के अधिसूचित होने के बाद इसका अनुपालन रेल मार्ग से हो रहे खनिज परिवहन के लिए भी किया जाना है। इसको लेकर खान विभाग के सचिव की ओर से कई पत्राचार किए जा चुके हैं, फिर भी सूचना मिल रही है कि रेलवे के माध्यम से बिना वैध चालान के खनिज की ढुलाई हो रही है। यह सब बिना रेलवे पदाधिकारियों की संलिप्तता के संभव नहीं है। विधायकी गंवाने वाली ममता देवी नहीं चाहती जेल में कोई सुविधा, बोली मुझे मेरे बच्चे की चिंता। 8 दिसंबर को दोषी करार दिए जाने के बाद रामगढ़ विधायक ममता देवी के लिए 13 दिसंबर की रात और 14 दिसंबर की सुबह बहुत भारी रही। ऐसा नहीं है कि वे पहली बार जेल गई है या फिर उन्हें जेल से डर लग रहा है। उन्हें चिंता सिर्फ अपने 4 माह के बच्चे की है, जिसे वह स्तनपान करा रही थी। विधायकी जाने का जरा सा मलाल नहीं है, परंतु उन्हें इस बात का दुख है कि उसके साथ आए अन्य ग्रामीणों का परिवार कैसे चलेगा। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने ये बातें बातचीत के दौरान कारागार प्रशासन से कही। राजनीतिक बंदियों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जेल प्रशासन उससे बात करने गया था। जानकारी के अनुसार ममता देवी ने विशेष सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया, कहा कि वे सामान्य महिला है और विशेष कुछ नहीं चाहिए। मंगलवार रात विधायक ने भोजन नहीं लिया, दोपहर को नाश्ता भी नहीं किया। दोपहर में अन्य महिला बंदियों के आग्रह पर हल्का भोजन किया। छोटे बेटे की याद में फपक जाने की बात भी सामने आई है। ज्ञात हो कि एडीजे 400 MP MLA की विशेष कोर्ट ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 79/16 में सुनवाई करते हुए 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
धनबाद डीसी ने सभी विभागों को दिया आपसी समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश। झारखंड जिले में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त संदीप सिंह ने कार्यान्वयन में तेजी लाने व समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। समाहरणालय में उपायुक्त ने सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पानी की लाइन जोड़ने, साहिबगंज रोड पर गलत दिशा से आने वाले वाहन, रणधीर वर्मा चौक से IIT ISM तक रोड के बीच बने कट तथा गोविंदपुर और निरसा में नेशनल हाईवे के सर्विस लेन पर खड़े जब्त वाहनों व उनसे जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने समस्याओं का शीघ्र समाधान कर योजना को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का वेतन बढ़ा, गठित होगा रसोइया कल्याण कोष। झारखंड सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने रसोइयों को मिलने वाली पारिश्रमिक में 2 गुना इजाफा करने का निर्णय लिया है। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत रसोइया को हर महीने 2000 रुपये पारिश्रमिक मिलेगा। अभी तक भारत सरकार की ओर से 600 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 400 रुपये पारिश्रमिक दिया जाता था। इस तरह रसोइयों को कुल 1000 रुपये पारिश्रमिक मिलता था। अब राज्य सरकार ने अपना अंश बढ़ा दिया है। यह फैसला मंगलवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ रसोइया संघ की आयोजित बैठक में लिया गया। सरकारी स्कूलों की रसोइया के लिए बनेगी नियुक्ति नियमावली, 60 साल तक होगा कार्यकाल, बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड में सरकारी स्कूलों की रसोइया के लिए नियुक्ति नियमावली बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब साल में 10 महीने के मानदेय के बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही रसोइया का कार्यकाल 60 साल तक निर्धारित किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने आश्वासन दिया है कि रसोइया के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइया के लिए हेमंत सरकार नियमावली बनाकर कई सुविधाएं मुहैया कराएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की आवाज पर आंदोलनरत रसोइया संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी घोषणा की है। जसीडीह थाना के एएसआई और मुंशी पर वर्दी का दोष दिखाकर 20,000 रुपए मांगने का आरोप, एसपी से शिकायत। देवघर के जसीडीह थाने के एएसआई विकास कुमार और मुंशी गंगा कुमार पर पुलिस का दोष दिखाकर गाड़ी रुकवाने और 20,000 रुपए मांगने का आरोप लगा है। इस संबंध में शहर के कास्टर टाउन निवासी श्रेयस अग्रवाल ने देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट को पत्र लिखकर दोनों पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कास्टर टाउन निवासी श्रेयस अग्रवाल का आरोप है कि वो अपनी निजी गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान जसीडीह थाने के एसआई विकास कुमार और मुंशी गंगा कुमार अपनी वर्दी का ध्वज दिखाकर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए जाँच के बहाने गाड़ी रुकवाई और कागजात की मांग की, जिस पर हमारे ड्राइवर ने सारे कागजात दिखा दिए, जिस पर एसआई ने कहा कि सारा कागजात सही है, लेकिन कुछ देर बाद 20,000 रुपए की मांग करने लगे। आरोप है कि इस दौरान दोनों पुलिस कर्मियों ने कहा कि पैसा नहीं देने पर किसी मामले में फंसा देंगे। स्कूली बच्चों को डीसी ने किया रांची रवाना, खेलो झारखंड टूर्नामेंट में होंगे शामिल। गढ़वा के उपायुक्त रमेश घोलप ने खेलो झारखंड 2022-23 के तहत हरी झंडी दिखाकर 68 स्कूली बच्चों को रांची रवाना किया। प्रतियोगिता रांची के खेल गांव में होनी है। रांची में 15 से 17 दिसंबर तक एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और कराटे के टूर्नामेंट होंगे। 19 से 21 दिसंबर तक फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और तीरंदाजी के खेल निर्धारित किए गए हैं। मौके पर उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय, निदेशक DRDA दिनेश प्रसाद सुरीन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक समेत स्तर के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।